दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपके क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक करवा दिया था और इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आगे का क्वेश्चन भी उसी पे आधारित है, ठीक है। उसमें सीधा आपको एक लाइन से दे दिया, बट इसमें क्या क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का द्विघात बहुपद 5x² - 4 - 8x के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की जो सत्यता है उसकी जांच करें। ओके, तो देखिएगा, पहला दिया हुआ बहुपद क्या है? दिया हुआ बहुपद तो दिया हुआ बहुपद देखिएगा क्या, 5x²। यहाँ पे माइनस दिया हुआ बहुपद ये वाला में करते 5x² माइनस में 4 माइनस में 8x। तो ये आपका क्या दिख रहा है? मानक रूप में है? नहीं है, क्योंकि आप मानक रूप में क्या पढ़े थे कि x की घात या तो अवलोही क्रम या आरोही क्रम। यहाँ पे क्या क्या, स्क्वायर फिर पावर 0 फिर 1, तो ये क्या हो गया 2 1 0। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, इसको सजा लो 5x² माइनस में 8x माइनस में 4, ये हो गया। अब x² का गुणांक है, x² के गुणांक वो हो गए 5। x के गुणांक क्या है? माइनस में 8। ये कैसे माइनस में 8? तो ax² प्लस में 8x प्लस में देखिएगा इस ax² प्लस में bx प्लस में होता है c। तो यहाँ पे बैठा हो तो 5x², इसको प्लस में -8 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, प्लस में -4 लिख सकता हूँ, तो -8। अचल पद क्या हो गए? ये हो गए -4। चलो हल देखते हैं। हल क्या क्वेश्चन बहुपद क्या था? वो था 5x² माइनस इसको में माइनस में 8x एंड माइनस में 4। अब a इंटू सी करना है, लाना क्या है b। तो a देखिए कितने 5, c कितने -4 है, लाना है -8b। चलो -5 चौक 20 हो गया। जीत किसकी भी? माइनस वाला, क्योंकि माइनस को हम खंड तोलेंगे तो प्लस आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, मतलब कि माइनस वाला ज़्यादा होगा। और ऐसी दो संख्या को लेंगे जो कि इसके खंड 20 का जो क्या कर ले भाई, जो माइनस वाला जो होगा प्लस वाला से 8 ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो बात इस पूरे को खंडा करते हैं। एक तो माइनस का निकल गया, 20 को देखना है और कितने लाना है, -8, ठीक है। तो 10 दूनी 20 कर सकते हैं और 10 और 2 के बीच का अंतर मुझे दिख रहा है कि 8 का अंतर है। अब 8 का है तो बड़ा वाला किसे दूँ? बड़ा वाला तो माइनस जीता है तो माइनस को दो, चलो छोटा वाला 2 को दो, ताकि माइनस दाब को और 8 ज़्यादा निकल जाए, ठीक है, जैसे कि निकला हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते क्या, 5x² माइनस में 10x प्लस में 2x हो गए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x तो लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम क्या कर ले भाई, देखिए x भी कैसे लगाता हूँ मैं बता देती हूँ। 5x² माइनस में 8x एंड माइनस में, तो यहाँ पे 5x² माइनस में 8 को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिएगा 8 को हम लिख सकते हैं क्या भाई, माइनस में बात देखिएगा यहाँ पे प्लस ही लेना, तो यहाँ पे माइनस इसको प्लस में 2 एंड माइनस में 10, -8 को लिख सकता हूँ ये, इसमें इंटू है x माइनस में 4, इसलिए मैं यहाँ पे 5x² प्लस में यहाँ पे आ जाए तो 2 इंटू एक्स करता हूँ, फिर माइनस में भी 10x करता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे x इंटू करता हूँ, यही मैं बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद माइनस में 4 है। अब चलो भाई यहाँ पे x गुना है, 5 गुना है, तो 5x को बना तो बचा क्या, x - 5 दूनी 10, प्लस में यहाँ पे 2 है तो 2 का बना तो x 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। x - 2 दोनों गुना है तो x - 2 कॉमन ले लिया तो बचा 5x प्लस में 2, ठीक है। तो चूंकि आपका जो बहुपद था क्या था, बहुपद जो था आपका, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ बहुपद क्या था, 5x² माइनस में 8x माइनस में 4 = 0। इसलिए इसी का तो मैंने गुणनखंड जो रूप में लिखा हूँ x - 2 इंटू 5x प्लस में 2 = 0। एक तो x - 2 = 0, दूसरा 5x प्लस 2 = 0। तो x बराबर इधर तो 2 हो गया, यहाँ पे 5x = -2, x बराबर -2/5 हो गया। अतः जो बहुपद था क्या था, बहुपद फिर से दिया हुआ बहुपद 5x² माइनस में 8x माइनस में 4 के शून्यांक क्या हो गए, ये बराबर 2, एक माइनस में 2/5 हो गया। द्वितीय भाग में देखना है
क्या भाई, कि शून्यांकों का योग क्या है, शून्यांकों का योग ये क्या जांच करना है संबंध की ना हम। तो एक तो हो गया 2 और मैं कहूँ तो प्लस में माइनस में 2/5 योग कर तो मैं पाता हूँ, देखिएगा इसको 2 प्लस माइनस माइनस 2/5 लॉस लिया 5 क्योंकि यहाँ पे है 1, इसको यहाँ पे कर दी। चलो 5 1 से दूंगा भाग तो 5 हो जाएगा, 2 5 10 माइनस में 5 से दूंगा तो 1 तो 2 माइनस के ये 8/5 10 में से आपका 2 गया तो 8 बच गए एंड बटे में क्या था 5। आगे देखता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा आगे का कैसे आना चाहिए था मुझे, ये क्या नाम कितना है 8/5 कैसे आना चाहिए था, ये आना चाहिए था जांच यहाँ पे जब मैं माइनस में x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कर दी तो, लेकिन कैसे आ गया तो यहाँ पे ये तो आपका तो आ गया है ना, अब इसको दिखाना भी है कि ये आ जाएगा। ठीक है तो RHS से शुरू करती हूँ। पहली बात तो माइनस लिखी तो फिर एक्स का गुणांक खोजो भाई, तो माइनस में 8 हो गए, माइनस लिए जो था वो लिखा, फिर एक्स का गुणांक माइनस में 8 खुद भी दे रखा है। ठीक है एक्स स्क्वायर का 5 तो माइनस माइनस प्लस 8/5 क्या दिख रहा है 8/5 था। हाँ तो RHS जो है वो बड़ा वाला किसका LHS का, समझ में आ गई बात। फिर चलते दूसरा संबंध क्या रिलेशन जोड़ लो भाई, शून्यांकों का गुणनफल से, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना है शून्यांक आपका, एक तो 2 है, एक माइनस में 2/5 है, करूँगा तो माइनस में 4/5 हो गया। अब भाई जांच कर लेती हूँ माइनस में 4/5 कैसे आना चाहिए था, माइनस में 4/5 कैसे आना चाहिए था जब मैं अचल पद में किससे भाग देती एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो चलो RHS देख लेता हूँ फिर से। अचल पद क्या है भाई, अचल पद देखो माइनस में 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 5 है, तो आगे माइनस में 4/5 और ये RHS जो हो गया LHS के बराबर है। तो बात खत्म, ये संबंध दिखाना था, जांच करके सत्यता को जांच करना था, जांच करके हमने दिखा दिया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 3 का पहला खत्म होता है। फिर दूसरा द्विघात बहुपद 4x² - 4x - 3 के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो भी संबंध है उसकी सत्यता की जांच करें। ठीक है वही क्वेश्चन है। तो दिया हुआ बहुपद क्या है, दिया गया बहुपद, एक चीज ये मैंने लिखा है ना जो आपको 2 चिन्ह दिख रहा है इस प्रकार से, ये सीधा ऊपर वाले को नीचे उतार देगा। ठीक है इसलिए मतलब कि जो होता है आप कम समय में आप लिख सकते हैं ऐसे डॉट 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 दो आगे जल्दी से बढ़ते चलो। दिया गया बहुपद क्या है, बहुपद आपका है 4x² माइनस में 4x क्या है माइनस में 3, यही है ना। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक दिख रहा है 4, x का गुणांक क्या है ये आपको पता है कैसे होना चाहिए था, ax² प्लस में bx प्लस में c होना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था ना। ठीक है ना चलो तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सजाओ तो 4x², इसको प्लस में -4 × x लिख सकता हूँ, प्लस में माइनस में 3 लिख सकता हूँ, यानी x का गुणांक क्या होगा -4 हो गया। एंड फिर क्या है भाई अचल पद, अचल पद क्या हो गया आपके -3 हो गए। चलो भाई अब चलते हल की ओर। आपका बहुपद 4x² माइनस में 4x माइनस में 3। ओके तो बात क्या कर लेते हैं a × c, ए कितने 4 गुने माइनस में 3 सी। ठीक है लाना कितने है बी, चलती है वाले माइनस में, बी कितने माइनस में 4, किसकी जीत हुई माइनस वाले की, क्योंकि आप माइनस को खंड करेंगे तो प्लस माइनस होता है। ओके तो ऐसी संख्या लेंगे कि जो माइनस वाला होगा ना वो प्लस वाले से 4 ज़्यादा होगा, तो 2 से 4 ज़्यादा है 6, तो 6 दूनी वाला पुल भी लाए और वाले का गुणनखंड ही लेंगे। ठीक है 6 दूनी वाला पुल भी लाए तो अब ज़्यादा वाला किसको देंगे माइनस को, तो माइनस को 6 दे दिया। फिर से 4x², फिर से वही कहानी ये कर देता हूँ मैं आपको माइनस में 2x ये माइनस में सॉरी प्लस में 2x, प्लस में 2x माइनस में 6x माइनस 3। यहाँ पे देखिएगा 2x कॉमन ले लेता हूँ, बचा यहाँ पे 2 2 दूनी 4 होता है एंड x प्लस में यहाँ बचेगा 1 माइनस में
माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लिया, 3 भी कौन है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा 2x। और ये आपको पता है माइनस कैसे आता है, जब प्लस गुने माइनस होता है, माइनस लिया कौन बचा आपके लिए प्लस, तो प्लस में हो गया, 3 कॉमन लिया तो 1 बच गया। अब क्या दिख रहा है 2x + 1 जो है दोनों गुना इसी कॉमन लिया तो बचा के 2x माइनस में 3 बच गया। यानी अब क्या हो गया, अब देखिएगा चूँकि आपके क्या थे बहुपद जो था आपका, चूँकि आपके जो बहुपद थे क्या थे 4x² माइनस में 4x माइनस में 3 इक्वल टू 0, इसलिए चूँकि मैं इसको साइन दे देता हूँ 2 ऊपर 1 नीचे बिंदु, ठीक है, एंड इसलिए मैं 1 ऊपर 2 नीचे, तो 2x + 1 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक हो गया 2x + 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या 2x इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया -1, x इज इक्वल टू -1/2 हो गया, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3 हो गया एंड x बराबर 3/2 हो गया। यहाँ तक समझ आ गई बात। तो अतः जो बहुपद था, बहुपद 4x² माइनस 4x एंड क्या माइनस में 3 के शून्यांक क्या हो गए, शून्यांक जो हो गए माइनस में 1/2 एंड 3/2 हो गया। अब द्वितीय भाग में क्या दिखाना है, संबंध की सत्यता। तो शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2 प्लस में 3/2, लॉस हो जाएगा 2, एक से ये लॉस लूँगा 2, 2 से भाग दूंगा तो 1 हो जाएगा, माइनस में 1 से गुना कर लूँगा तो -1, प्लस में 2 से 1, 3 से गुना कर लूँगा 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/2, ये चला गया 1 हो गया 1 हो गया। और एक अब इसको मैं जांच करती हूँ, जांच, हाँ जांच, चलो इस सबको हटाती हूँ भाई, जांच कर लो। ओके, जांच में एक कैसे आना चाहिए था, जब माइनस में x का गुणांक बटे x² का गुणांक टक्कर लेता तब। तो अब RHS से शुरू करती हूँ, माइनस तब फिर x का गुणांक खोजती हूँ, माइनस में 4 बटे x² का गुणांक 4, माइनस माइनस प्लस में 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 इज इक्वल टू 1। तो RHS जो हो गया वो LHS के बराबर हो गया। अब द्वितीय जो है क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक क्या क्या निकला, माइनस में 1/2 एंड इंटू 3/2 करूँगा तो माइनस में 3/2 नहीं 4। जांच करती हूँ कैसे आना चाहिए था माइनस में 3/4, जब मैं करूँ अचर पद में x² के गुणांक से भाग, x² के गुणांक से भाग। तो अचल पद RHS से शुरू करती हूँ, अचल पद कितने है भाई, अचल पद देखो तो माइनस में 3 है, x² देखो तो x² का गुणांक कितने 4 है, यानी ये बोला -3/4, यानी RHS जो है वो LHS के बराबर है। यही तो दिखाना था, यही क्या इसको दिखाना है भाई, हाँ ये आ रहा है। ओके, तो इसके साथ आपका ये भी क्वेश्चन खत्म होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है आपका पूरा खत्म। अब इससे में क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं भाई। क्या है कि दिया हुआ बहुपद जो है √3 इंटू x² माइनस में 8x + 4 √3 के शून्यांक ज्ञात करें, बस इसमें शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका। दिया हुआ बहुपद क्या है, दिया हुआ बहुपद, अब बहुपद जो है आपका क्या है, वो है √3 इंटू x² माइनस में 4x माइनस में 3, ठीक है। तो x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक, एक सेकेंड, √3 इंटू x² माइनस में 8x, ओ सॉरी, तो आप देखिए बहुपद क्या है आपका √3 इंटू x² माइनस में क्या है 8x एंड फिर प्लस में 4 √3। तो x² का गुणांक क्या हो गया √3, x का गुणांक इसको सजाएंगे ax² प्लस में bx प्लस में c, इसको कह सकते हैं √3x² प्लस माइनस में 8 इंटू एक्स प्लस में 4 √3, तो -8 हो गया। एंड अचल पद जो हो गया, अचल पद क्या हो गया 4 √3। अब बात क्या होती है भाई, अचल पद 4 √3 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, होने दो ना। तो
अब देखना है बहुपद क्या था, √3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 4√3। जब कहूँ तो बात a इंटू सी होना चाहिए, बराबर जोड़ घटा करके b बोलना चाहिए। a इंटू सी कितना, a कितना √3 इंटू सी कितना 4√3, गुना कर लो तो 4 गुने √3 गुने √3 3 4 3 12, b कितने माइनस में 8। यानी इसको यहाँ पे प्लस में है ना, तो इसको खंड करो तो क्या हो जाएगा टोटल, एक तो माइनस गुने माइनस प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस की चल प्लस की नहीं, प्लस गुने प्लस भी प्लस होता है एंड माइनस गुने माइनस भी प्लस होता है और प्लस गुने माइनस इज इक्वल टू माइनस। इसको तो छूना ही नहीं है, इस दोनों को देखना था तो प्लस का चर्चा नहीं किया, माइनस का किया तो माइनस उठा लो। अब ऐसा तो संख्या लेंगे बालक के लिए गुणनखंड में कि दोनों का योग 8 पूर जाए, ठीक है। 6 दूनी बोला 6 2 8, चलो 6 दूनी बोले एंड 6 2 8, चलो भाई हो गया। और मैं कह दूँ इसको √3 एक्स स्क्वायर, इसको करता माइनस में 6x माइनस में 2x 8x की जगह एंड ये आपका प्लस में 4√3 हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको मैं कह सकता हूँ कि √3 एक्स स्क्वायर माइनस में इसको लिख के कर सकता हूँ क्या मैं, √3 गुने √3 गुने 2। देखिए 3 दूनी 6, √3 गुने √3 3 और गुने 2 6 हो गए, ठीक है। तो इसको मैं सीधा लिख दूँ अब यहाँ पे क्या 2√3 गुने 3 ओके, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ 2√3 माइनस में इसको लिख देता हूँ 2x प्लस में 4√3। चलो √3 इंटू एक्स कौन लेता हूँ, √3 इंटू एक्स इसमें है, हाँ चलो। तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x माइनस में √3 गया तो 2√3 हो गया, इंटू एक्स तो चला गया तो बात ही खत्म। माइनस कम लेता हूँ यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4, 2 कम लेता हूँ तो यहाँ बच गया x, यहाँ पे वैसे आता है माइनस, प्लस गुने माइनस भी आता है तो एक माइनस लिया तो एक माइनस छोड़ा हुआ माइनस 2√3 क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, ओके। x माइनस 2√3 कौन लेता है क्योंकि दोनों तरफ गुना है तो बचा क्या √3 x माइनस में 2 हो गया, ठीक है। चूँकि बहुपद जो था बहुपद √3 एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 4√3 इज इक्वल टू 0, इसलिए x माइनस 2√3 इंटू √3 x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। एक तो हो गया x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, दूसरा हो गया √3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा x बराबर क्या हो गया, उस पर जगह तो प्लस में 2√3 हो जाएगा एंड यहाँ पे √3 x इज इक्वल टू प्लस में 2 एंड x बराबर 2/√3। अतः बहुपद क्या था, √3 एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 4√3 के शून्यांक इज इक्वल टू 2√3 2/√3, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो होता है क्वेश्चन नंबर 3 पूरा खत्म होता है। अब चलिए आगे देखते क्या है। आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस में 3x माइनस में 6 के शून्यक हो तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कर ले। पहला इसमें है अल्फा स्क्वायर जब बीटा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दिया क्या क्या वो नोट कर लेते हैं। आपको दिया हुआ बहुपद क्या है, दिया हुआ बहुपद आपको दिया हुआ बहुपद क्या है भाई, आपको दिया हुआ बहुपद है 2x² प्लस में 3x माइनस में 6, ठीक है। और बात कर लेते हैं क्या भाई, आपका इसमें x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक जो है वो है 2, x का गुणांक क्या है वो है 3 एंड अचल पद क्या है, अचल पद तो ये है आपका, देखिएगा इसको लिखेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c, तो इसको आप यहाँ पे 2x² प्लस में 3x, तो ठीक है इसको प्लस में माइनस c कर ऐसे कर लिख सकते हैं माइनस में 6, तो ये -6 हो गया, ठीक है। और आपको शून्यक दिया हुआ है, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या दिया हुआ है भाई, शून्यक जो है अल्फा और बीटा। चलो तो आपको पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस 2 भी, इसमें से माइनस अल्फा इंटू बीटा घटा दो। क्यों यहाँ पे ले गया भाई, अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर हम माइनस में भी ला सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करके भी उसमें प्लस जोड़ के 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा ला सकते हैं, लेकिन उसमें क्यों नहीं गया, क्योंकि हमें पता है कि हम जो होता है रिलेशन अगर जोड़ते हैं
तो हमने क्या देखा था कि शून्यांकों का जो योग होता है, शून्यांकों का एक तो योग से जोड़ सकते हैं और जो कि होता है आपका क्या, माइनस में x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल में जोड़ सकते हैं जो कि होता है अचल पद में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या था, शून्यांक था, यानी कि शून्यांकों का योग। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या भाई, माइनस में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यांकों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, अचल पद बटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा माइनस में, अब बात करते हैं एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है 3, फिर एक्स स्क्वायर का क्या है 2, इसका होल स्क्वायर क्या है माइनस में 2 इंटू अचल पद क्या है, अचल पद माइनस में 6 है, बट एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है। ये से 2 एकम 2 तो चला गया। यहाँ पे देखिएगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9 2 दूनी 4, माइनस में यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया आपका माइनस में 6, 2 एकम 2 यहाँ पे कट गया। तो ये कितना हो गया 9/4, माइनस माइनस प्लस में 6, ये लॉसो लेंगे 4, तो 4 से भाग देंगे 4 एक बार में कट जाएगा, और 9 से 1 गुना करेंगे तो 9 प्लस, यहाँ पे है आपका 1 से भाग देंगे 4 को 4, 6 चौक 24 आ जाएगा। तो 24 9 कितना होता है, 9 4 13, 2 1 3 33/4। ये था आपका क्या भाई, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक बार देखिएगा, ये बोल आप एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं लिख ले, तब माइनस में बी बाय ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम इसे लिखते हैं किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, जैसे यहाँ पे लिखा हो। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम यहाँ पे माइनस में बी, क्योंकि माइनस तो लगाएंगे एक्स का गुणांक जो कि यहाँ पे बी दिख रहा है, बी बटा एक्स स्क्वायर का ए, तो बी बाय ए भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सी बाय ए कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं लिखना, अगर ऐसे लिख देते हैं तो और अच्छी, क्योंकि हमने अभी तक तो यही पढ़ाया। ठीक है, यहाँ तक हमने जाना हुआ है, तो इसलिए मैंने किया, और वो भी मैंने बताया हुआ आपको, तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन आपका चाल वही है, इतना चीज़ तो सब में है, ये जो आपका चीज़ है ये सब में कॉमन है, सॉरी थोड़ा सा और नीचे, ये यहाँ तक तो सभी के लिए सेम ही है। ठीक है, इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा क्या है, इसी में देखिए कहता है अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस में क्या है अल्फा इंटू बीटा। अगर बात करें अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट हमने देखा था अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा अभी जस्ट हमने देखा था अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर टोटल हल किया तो 33/4 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा करना, यानी सीधा कर दो तो अचल पद में कितने से एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देना है बस। और यहाँ पे ऐसे भी निकल सकता था, यहाँ पे इसका मान लेते, यहाँ पे 2 ना करके 1 ही लेने देते तो भी निकल जाता। ठीक है, एक तो 33/4 हो गया, प्लस अचल पद कितने भाई देखो तो माइनस में 6 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, 2 से काटूंगा 2 3 6, तो काटते क्यों है भाई, चलो काट ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 33/4 हो गया, प्लस में ये -3 हो गया, ये हो गया 33/4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 3 हो गया। अब ये लॉस लूँगा 4 से भाग दूंगा तो एक बार में लगेगा 33 से कम 33, माइनस में यहाँ पे आपका 1 है, 1 से भाग दूंगा तो 4 3 12 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया, बटा कितना हो गया 4, 21/4, ये आपका आंसर हो गया। बस देखिए बोला ना, ये जो आपका इतना चीज़ जो था ना, ये इस जो है सब के लिए क्वेश्चन, जो 4 में जितने भी क्वेश्चन है वो सब के लिए। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर इसी का 3 देखिए, कहता है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा जोड़ अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये अल्फा कुछ जगह मूल है भाई, चलो मैं आपको ए ना समझे इसलिए मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, नहीं तो ए और अल्फा दोनों बोर्ड पे लिखेंगे ना, मार्कर का इंक थोड़ा सा लपसेगा, लगेगा कि आपको ए है, पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देती हूँ आपके लिए बस। ओके, चलिए तो क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा जोड़ अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 बीटा है, यहाँ पे 2 बीटा गुना में है तो बीटा तो कम ले लेंगे, यहाँ पे अल्फा 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1 अल्फा कम लेते तो बचा के यहाँ पे बीटा कम ले लिया, 1 अल्फा लिया तो बचा सिर्फ 1 अल्फा,
प्लस यहाँ पे एक बीटा लिया, एक अल्फा तो चला गया, बच्चा सिर्फ बीटा। अब यहाँ पे देखिए क्या, एक तो हो गया अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, जो कि क्या हो जाएगा अचल पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। इसमें आपको गुना करना है अल्फा प्लस बीटा यानी कि क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, कहने का मतलब माइनस में एक्स का गुणक बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। तो ये बराबर अचल पद कितने भाई, देखो तो अचल पद माइनस में 6 बट एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, इंटू माइनस में एक्स, तो पहले माइनस लिख दो फिर एक्स का गुणांक खोजो तो 3 है, बट एक्स स्क्वायर का 2 है। तो इसको गुणा करेंगे तो देखिएगा 2 से पहले काटता हूँ, 2 3 6, माइनस में काट दो तो 2 एकम 2, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 हो गया, बट्टा 2 एकम 2 हो गया, यानी 9/2 हो गया। ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ पे देखिए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। तो इसको अगर लूंगा तो अल्फा इंटू बीटा लस हो जाएगा। अगर मैं अल्फा से भाग देता हूँ तो बचा बीटा, बीटा गुना के इक्वल टू बीटा, प्लस बीटा से भाग देता हूँ तो अल्फा, अल्फा गुना के इक्वल टू अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग। अभी जस्ट हमने देखा था क्या था भाई, जो आपका शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो हुआ आपका, मैं फिर से लिख ही देती हूँ। चलो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कुल बटा गुणनफल के लिए अचल पद। मैं बार बार इसलिए लिखी हूँ ताकि आप सुनते सुनते आपको भी याद हो जाए, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। नहीं तो आपका आंसर इसी समय से छुपा हुआ है, आप खोज के तुरंत निकाल सकते हैं। ओके, माइनस में एक्स का गुणांक, पहले माइनस लिख दो, एक्स का गुणांक खोजो कितने, 3 है, बटे एक्स स्क्वायर का 2 है। चलो बटा अचल पद कितने भाई, माइनस में 6 है, एंड फिर बात क्या होती है आपका, क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितने है, एक्स स्क्वायर का गुणांक फिर देखो तो 2 है। इसको आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 3/2 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा बटा 6, और यहाँ पे भी एक माइनस है। चलो यहाँ देता हूँ, माइनस तो माइनस गया, और माइनस माइनस प्लस ऐसे भी लिख सकते थे। 2 एकम 2, 2 एकम 2 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2, सीधा आंसर। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी खत्म होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ पे देखिएगा क्या है भाई, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। तो चलो लॉस लेंगे, बीटा इंटू अल्फा, बीटा से भाग देंगे तो बचेगा अल्फा, अल्फा में अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, जो अल्फा से भाग देंगे तो बीटा, बीटा में बीटा से गुणा करेंगे तो बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले देखे तो कितना लाए थे भाई, 33/4, 33/4 बटे अल्फा इंटू बीटा की बात कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा कितना लाए थे भाई, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे देखिएगा, जो अल्फा इंटू बीटा था इसको माइनस में अचल पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि माइनस में 6/2, अचल पद तो माइनस में 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 2, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं ऐसे, आपका मैंने बार बार किया तो ऐसे मैंने कह दिया, अगर आप चाहते हैं तो लीजिए मैं लिख भी देता हूँ, अचल पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, नहीं तो आपको इतना एक बनाए ना उसी में सब मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये देखिएगा 33/4 हो गया बटे अचल पद क्या है भाई, खोजो अचल पद माइनस में 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजो 2 है। चलो ये इसको हल करेंगे तो 33/4 हो गया, ये ऊपर चल जाए 2 माइनस में 6, बात करते 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिएगा 3 से काटता हूँ तो 3 से ये माइनस में 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 11 हो गया, यानी 11 एकम 11 हो गया बटे माइनस में 2 दूनी 4 हो गया, तो माइनस में 11/4 हो गया। ये था क्या आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहला, उसको भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका हो गया ना, थोड़ा सा बोर्ड आपका भर गया है, तो इसको हटा दूँ। ये देखिए यहाँ पे जगह है, मैं इसको कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके 5 तक हो गए हैं ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, अल्फा माइनस बीटा।
अल्फा माइनस बीटा। अब भाई संबंध जोड़े थे तो अल्फा प्लस बीटा में जो थे यानी शून्यांकों का योगफल। अब शून्यांकों का ऋणात्मक यानी कि माइनस शून्यांकों का तो भाई क्या कहते हैं उसको योग। एंड बात कर लेते तो ये घटाओ तो नहीं देखे थे, शून्यांकों का घटाओ में तो कोई रिलेशन नहीं था आपका। तो अब क्या करें, तो भाई कुछ नहीं करना। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो आप ध्यान कीजिए क्या भाई, अगर मैं बात करती हूँ क्या, आपको पता है क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी ए प्लस बी लेके चलते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस में होता है 2ab, ठीक है। अगर यही मैं बात क्या करता हूँ, मैं बात क्या करता हूँ दोनों तरफ a प्लस बी के होल स्क्वायर, इस साइड भी दोनों तरफ में 4ab घटा देता हूँ और इधर भी मैं घटा दूंगा तो क्या होगा ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस में 2ab था, इसमें माइनस 4ab कर देता हूँ तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर माइनस में देखिए 4ab था, माइनस में प्लस में 2ab गया तो बच्चा माइनस में 2ab, और ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर माइनस में 2ab किसका है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि आपका यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू क्या आ गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमसे बोल रहा है अगर हम ए की जगह अल्फा बी की जगह बीटा लग दे तो अल्फा माइनस बीटा कहला है। अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको लूट करना पड़ेगा। इस सबको अंदर कर दो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और ये माइनस में 4ab इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, लूट में अगर मैं इसको हल करूँ तो इसको लिख सकता हूँ क्या, लूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ए की जगह अल्फा बी की जगह बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का ये लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो आएगा वो प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, एंड उसमें से मैं क्या करूँगा अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर तो दोनों में आता है ना, उसमें से मैं माइनस 4ab तो बच्चा माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। और उसको मैं लूट कर देता हूँ क्योंकि आपको पता है कि वो कैसे होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और उसको एक बाहर निकाल देंगे तो बचेगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्या, अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, पहली बात तो भाई ये जान लेता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे थोड़ा सा जगह में लफ कर देती हूँ आपके लिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल जाना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है, शून्यांकों का योगफल जाना है तो माइनस में शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में एक्स का गुणांक एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो ये बात हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में एक्स का गुणांक खोजो तो भाई 3 है, एक्स स्क्वायर का खोजो तो 2 है, यानी माइनस में आपका 3/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस में 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अचल पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचल पद क्या है आपका, अचल पद देखिए तो माइनस में 6 है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, तो ये आपका हो गया -4 इंटू माइनस में 6/2। ठीक है, आपको बात करेंगे भाई हम मतलब कि दोबारा बना सकते थे, मैंने इसको इसलिए रखा था ताकि कि आपके अगर स्क्वायर का फंडा आता है तो हम इसे में से चुन करके निकाल के लिख दे। ठीक है, इसलिए मैंने रखा था, चलो कोई बात नहीं। 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4। अब मैं बात करता हूँ माइनस में 3 का होल स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 का 9/4 हो गया। फिर बात होती है क्या, माइनस में अब देखिएगा ये कितना हो गया आपका 2 गुने माइनस में 6 करूँगा तो 6 दूनी 12 हो गया, तो माइनस में 12 हो गया। अब इसको देखिएगा 9/4 हो गया, माइनस माइनस प्लस में हो गया 12, और इसको बात कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 9, इसको एक सेकेंड इसका लॉस लूँगा तो पहली बात तो आपका 4 हो जाएगा, एंड ये आपका 9 से 4 से भाग दूंगा तो 1 9 कम 9
प्लस में यहाँ पे 1 है, 1 से भागूंगा तो 4, 12 चौक 48 हो जाएगा। और फिर ये बात करता हूँ 9 8 17 यानी 57/4 हो जाएगा। और इसको आप करेंगे तो इसको हटा देती हूँ। अभी इसको ये बात समझ में आ गई ना कहाँ से लाए थे, ठीक है। इसको हटा देती हूँ, जगह कम पर लाए। चलो अब यहाँ पे देखिएगा भाई, इसको अगर करूँगा तो क्या हो जाएगा 57, 19×57 होता है, तो 19×57 कुछ निकल सकता है क्या बाहर? नहीं निकल सकता, तो अंदर ही रहने देते, लूट 57 लिख देते। और 4 का तो वर्गमूल पता है 2, तो रूट में 57/2। ये आपका क्या था? अल्फा माइनस बीटा था, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक तो खत्म होता है, बट अभी 7 और 8 है, इसलिए हम क्वेश्चन का जो आपने लिखे थे ऊपर में कि दिया हुआ बहुपद, वो सबको नहीं हटाएंगे। जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसको नहीं हटाएंगे, बाकी वजह जो हमने सॉल्व किया था उसको हटा देती हूँ, ठीक है। अब देखिएगा 2 क्वेश्चन के लिए तो पर्याप्त जगह होगी भाई। चलो अब यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन बनाने से पहले मैं 2 चीज़ यहाँ पे लिख डालना चाहती हूँ। अल्फा प्लस बीटा, जो कि संबंध बार बार हमने लिखा था ताकि अब लिखना भी नहीं पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये बराबर क्या हो गया था? एक्स का गुणांक क्या, पहली बात तो माइनस लिख दो, एक्स का गुणांक 3 है, एक्स स्क्वायर का 2 है, बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, तो हो तो गया भाई। चलो अल्फा इंटू बीटा भी करना चाहती हूँ मैं, तो अचल पद हो गया बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। तो अचल पद कितने भाई देखो तो माइनस में 6 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है। 2 से दूंगा 2 3 6 यानी माइनस में 3। बस ये मैं लिखना चाहती थी। चलो भाई अब ये लिख दिया तो अब क्वेश्चन आराम से बनेगा, आपको उतना करने की भी मेहनत जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ओके क्या है? अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, कोई बात नहीं, ए क्यूब जोड़ बी क्यूब पता है आपको, लगा दीजिए फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा, एक सेकंड ये बीटा है ना, यहाँ पे आपका लिखा गया बी, ये बीटा है। चलो क्या होता है? ए प्लस बी, अगर ए क्यूब जोड़ बी क्यूब रहता तो क्या लगाते? ए क्यूब जोड़ बी क्यूब रहता तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, प्लस में है तो माइनस में भी। ओके इसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर एंड माइनस में अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा भी जस्ट मैंने करके रख दिया आपके लिए, माइनस में 3/2 इसलिए मैंने लिखा, ठीक है। इंटू अल्फा, यहाँ पे देखिएगा इसको अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा करना है, तो अब पहली बात अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो आपको पता है क्या, प्लस में 2ab हो जाएगा, प्लस में 2ab यानी कि प्लस में आपका आ जाएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर एंड प्लस में आ जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और हमको लाना है माइनस में। पहली बात इस प्लस वाले को तो ख़त्म करना है, दोनों को जितना भी है ये मैंने ख़त्म कर दिया, और साथ साथ उसमें माइनस में मुझे कितना लाना है? अब माइनस में जो है अल्फा इंटू बीटा लाना है, बस ये आपका ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ये। अब यहाँ तक को तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ तक को मैं लिख देती हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस में कुल मिला के 3 अल्फा इंटू बीटा घटा देती हूँ, तो माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा। चलो यहाँ तक हो गई बात, देखिए चलो भाई, तो माइनस में 3/2 इंटू ये था आपका मंजिली ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा कितने है? अल्फा प्लस बीटा माइनस में 3/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस में 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितने? माइनस में 3 है, माइनस में 3, हाँ चलो, तो ये माइनस में 3/2 हो गया इंटू ये कितना हो गया 3 3 9, माइनस में तो प्लस 9 बटे 2 दूनी 4 माइनस में। अब देखिएगा माइनस यहाँ पे भी है और ये, तो माइनस अगर बात कर लेते हो तो ये पहले क्या हो जाएगा, माइनस ये 3 3 9 माइनस में 9 हो गया। चलो फिर माइनस में 3/2 इंटू 9/4 माइनस माइनस प्लस में 9 माइनस में 3/2, और ये हो गया आपका कितने, लॉस लूँगा 4 से भाग दूंगा तो 1 9 गुना 1 9 जोड़, यहाँ पे 1 है 1 से भाग दूंगा तो 4 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। ये माइनस में 3/2, ये देखिएगा 36 9 45/4,
अब देखिएगा ये कटेगा, ऊपर तो कटने वाला ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। 45 से कितना होता है, 5 15 5, बाकी बचा एक, चलते वाला एक 13 बटे 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस तो रहेगा ही माइनस। ठीक, यहाँ तक हो गया ना। बस ये था आपका क्या आंसर, ए क्यूब और किसका सॉरी अल्फा क्यूब और जो बीटा क्यूब का, बस यही तो था। ठीक है, तो एक बात देखिएगा क्या भाई, इस प्रकार से अगर आप एग्जाम में लिख रहे होते हैं ना, ये आपको इसको तो यहाँ तक तो हमने लिखा था ना, पहले इसको भी जोड़ के लिख लीजिए ताकि आपको बार बार ये जो लिख रहे थे हम शून्यांकों का योगफल, मतलब कि जो था अल्फा प्लस बीटा बार बार लिख रहे थे ना, ये जो हिंदी का अक्षर, वो भी आप लिखने से बच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको चेक करने वाले को वहाँ पे दिख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा क्या है, अल्फा स्क्वायर बटे बीटा जोड़ बीटा स्क्वायर बटे अल्फा, लॉस से लूँगा तो अल्फा इंटू बीटा, ये जाएगा। देखिएगा बीटा से भाग दूंगा तो बचेगा अल्फा, अल्फा स्क्वायर में अल्फा से फिर से गुना करूँगा तो अल्फा क्यूब, प्लस अल्फा से भाग दूंगा तो बचेगा बीटा, बीटा स्क्वायर में फिर से बीटा से गुना करूँगा तो बीटा क्यूब। अभी जस्ट अल्फा क्यूब जो बीटा क्यूब मैंने निकाला माइनस में 135/8 बटा अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस में 3 है बटा 1। ये आप सॉल्व करेंगे तो माइनस में 135/8, ये जाएगा ऊपर माइनस में 3 हो जाएगा। और इसको कह दूँ तो 5 3 8 9, 3 से कटेगा तो पहले होती है इस माइनस माइनस को हटा दिया, फिर ऊपर में ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं था, माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, एंड 3 से 3 एकम 3, 3 चौक वाला 1 3 5 15 हो गया, तो ये कितना हो गया 45/8 एकम 8। बस ये था आपका आंसर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर होता है 4 खत्म होता है। इसी प्रकार से एग्जाम में भी आपका आता है, क्वेश्चन तो बनाना होगा। ओके ठीक है, अब इसी के इसमें ही जो है आगे का भी क्वेश्चन दे रखे भाई, तो आगे का क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनाना है, कहीं कोई भाई अलग नहीं है। बस इसमें देखिएगा, थोड़ा सा इसको पहले बोर्ड साफ कर देती हूँ ताकि स्पेस हो जाए क्लियर। चलो अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो होता है 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक है तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। भाई ये तो खुद लिख ही दिया है। ठीक है, चलो पहला आपको दिया बहुपद कौन सा दिया हुआ देख लीजिए, दिया हुआ बहुपद वे क्या है, ए एक्स स्क्वायर जो बी एक्स प्लस में सी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो है ए, एक्स का गुणांक क्या है वो है बी, एंड अचल पद क्या है, अचल पद वो है सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको शून्यांक क्या दिया हो, बहुपद के शून्यांक ये दिया हुआ अल्फा, शून्यक भी कह सकते हैं या शून्य भी कह सकते हैं, अल्फा और बीटा। बात क्या होती है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, आपको शून्यक दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देती हूँ माइनस में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसको अगर कहूँ तो माइनस में एक्स का गुणांक क्या है भाई बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। ओके, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अचल पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचल पद कितना भाई सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। ये दो चीज था तो निकल गया। चलो आगे का क्वेश्चन अब सॉल्व करते भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, कहता है अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का भी जस्ट मैंने बताया क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा आएगा तो माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, उस दोनों को हटा दो भाई, बच गया अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी जस्ट किया मैंने, माइनस में बी बाई ए, इसका होल स्क्वायर क्या है, माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा किया सी बाई ए। कितना हो गया माइनस में, तो माइनस का तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, माइनस में ये कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू सी बाई ए। अब बात कर लेता हूँ लॉस, यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे ए है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर से स्क्वायर से भाग दूंगा तो बचेगा ए, मतलब भाग लेगा भागफल एक में बी स्क्वायर से गुना करूँगा तो बी स्क्वायर, माइनस में ए से भाग दूंगा तो ए स्क्वायर में ए से भाग दूंगा तो बचेगा ए, मतलब भागफल आएगा आपका ए, और 2c में ए से गुना कर दो 2ca। बस हो गए, समझ में आ गई बात। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपका है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा।
तो ये क्या हो जाएगा, लॉस से लेता हूँ अल्फा इंटू बीटा, बीटा से भाग देता हूँ तो बच्चा अल्फा, अल्फा गुनी अल्फा इजकल टू अल्फा स्क्वायर, जो अल्फा से भाग देता हूँ तो बीटा, बीटा गुनी बीटा इजकल टू बीटा स्क्वायर। अभी जस्ट अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर को हल किया हमने पाया है बी स्क्वायर माइनस में 2ca बटा ए स्क्वायर, फिर उसमें कहता है भाग देने के लिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए, सी बाई ए। और इसको अगर हल करेंगे तो क्या पाएंगे हम, तो देखिएगा बी स्क्वायर माइनस में 2ca बटा ए स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो ए बटा सी, इस ए स्क्वायर तो यानी कि ए गुना ए था, इस ए से ए गया एक हो गया, और इसको सी कटेगा नहीं तो हो गया आपका क्या बी स्क्वायर माइनस में 2ca बटा ए सी, यानी क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ca बटा ए सी। बस ये था आपका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अल्फा क्यूब और क्या निकालना है बीटा क्यूब, ये बी क्यूब लिखा गया बीटा क्यूब, अल्फा का क्यूब जब बीटा का क्यूब, चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या होगा, तो इसको यहीं पे हल करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अल्फा प्लस बीटा देखिए तो माइनस में बी बाई इंटू अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर अभी जस्ट हल किया तो क्या आया था बी स्क्वायर माइनस में 2ca बटा ए स्क्वायर, और माइनस में अल्फा इंटू बीटा करना है तो अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए है, चलो माइनस में बी बाई ए इंटू, अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में यहाँ पे एक सेकेंड पहली बात तो देखिएगा लॉस से लेता हूँ ए स्क्वायर और ए का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना, यही यहाँ तो वाई था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर से भाग दूंगा तो बचेगा एक, टोटल में एक से गुना कर दो, इस टोटल पार्ट में एक से गुना कर दूंगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 2ca माइनस ए से भाग दूंगा तो बच्चे इससे भागफल आएगा ए में सी ए हो जाएगा, गुना करूँगा तो ठीक है ना। चलो माइनस में बी बाई ए गुना, अब बी स्क्वायर, अब देखिएगा माइनस में 2ca माइनस में सी, तो 2 1 3ca हो गया 3ca, और ये बट्टा में ए स्क्वायर, अब देखिएगा माइनस में बी इंटू बी स्क्वायर माइनस में 3ca बटा ए स्क्वायर गुने ए क्यूब हो गया। चलो अब इसको भी मैं गुना करके लिख दूँ तो माइनस में हो गया बी क्यूब माइनस माइनस प्लस 3abc हो जाएगा, ठीक है, और बटा नीचे में क्या ए क्यूब, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3abc माइनस में बी क्यूब बटा ए क्यूब, ये था आपका क्या आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका 5 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है यदि अल्फा और बीटा, ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में बालय के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो के का मान ज्ञात करें। देखिएगा क्या आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे मैं आंसर बनाते चलती हूँ, ठीक है। चलो आंसर लेगा ये आपका आंसर, इसका मतलब हल करूँगी, आंसर तो सीधा नहीं लेगा, हल करूँगी, सॉल्यूशन कह सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं, आपको दिया क्या क्या है, दिया है दिया हुआ बहुपद क्या है, वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में बाल, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा और क्या दिया हुआ है, अरे बात कर लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं क्या भाई, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, पहली बात है एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि इसी में है ना, ये क्या है 1, एक्स का गुणांक क्या है के, एंड अचर पद वो बाल है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला इसके शून्यांक, तो बहुपद के शून्यांक कौन कौन है, बहुपद के शून्यांक, शून्यक या शून्यांक या शून्य की मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। ये क्या है अल्फा कमा बीटा। अब देखिएगा आपको दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फा माइनस बीटा मैंने भी जस्ट बताया था कैसे आया था, अगर अल्फा माइनस बीटा कैसे आया था तो मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, इसका होल स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो सकता है अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं इसमें 4 यहाँ पे इसका ये वाला आपका इसमें चल रहा था, मतलब इसको यहाँ पे लिख देती हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर।
इसमें भी दोनों तरफ क्या करते हो, माइनस में फोल इंटू, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा, ये क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दोनों साइड माइनस में फोल अल्फा इंटू बीटा घटा देती हूँ, फोल इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो आप क्या पाएंगे, ये आप पाएंगे अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर, ये आपका अब माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और इस किसका फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा। मुझे निकालना अल्फा माइनस बीटा, तो मैं इस पर चला देती हूँ लूट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गई बात। तो मैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह ये लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये बराबर अल्फा माइनस बीटा था, अल्फा माइनस बीटा के चलिए, ये बराबर आपको 1 दे रखा है। अगर मैं इसको फुली करूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस में बीटा क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ, ये समझ में आ गई बात। एक चीज़ यहाँ पे और जोड़ लेते पहले ही, तभी जोड़ देती हूँ यहाँ पे लिख के, क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बनेगा माइनस में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा, अचल पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही तो दो रिलेशन होते हैं। चलो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको भी हल करना है। पहली बात इसको हल कर लेते हैं, माइनस तो लिख दो, तब के का गुणांक खोजते, अथी एक्स का गुणांक खोजते, तो क्या है, के है, बट एक्स स्क्वायर का 1 है, तो ये बराबर माइनस में के। ओके, और ये अचल पद क्या है, बाले है, बट एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, इज इक्वल टू बाले। अब ठीक है, अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा क्या आया, माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, 12 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, माइनस में के स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस के स्क्वायर माइनस में बचो 48 इज इक्वल टू 1, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 48, के स्क्वायर इज इक्वल टू 48 से 49, के इज इक्वल टू रूट में 49, तो 49 किसका वर्गमूल है भाई, के इज इक्वल टू 7 का। समझ में आ गई बात। तो के का मान ज्ञात करें, अतः के का मान ये कितना हो गया, 7 हो गया। समझ में आ गई बात। था इसी प्रकार आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो चलिए अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ और इसको आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन जगह है तो मैं यहीं पे बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर है 7 आपका, कहता है कि देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7, यदि बहुपद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के के शून्यांकों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करें। तो आपको दिया हुआ बहुपद क्या है, दिया हुआ बहुपद आपको क्या दे रखा है, 7 नंबर देखिएगा यहाँ पे आपका बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में के, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात क्या होती है, आपको शून्यांकों का योग दे रखा है। शून्यांकों का योग जो है आपको दे रखा है 40, तो कोई दिक्कत नहीं, रखे दो। अब यहाँ पे बात पहली बात तो क्या कर लेते हैं बहुपद निकल गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लो क्या है भाई, 1 है। एक्स का गुणांक देख लो क्या है, इसको सजाएंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस माइनस में 8 इंटू एक्स लिख सकते हैं और प्लस में तो के, चलो बात नहीं। तो एक्स का गुणांक माइनस में 8, अचल पद ये है के, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात होती है कि आपको शून्यांकों का योग दे रखा। अब शून्यांक क्या ये पता नहीं, बट उसका योग दे रखा। चलो अल्फा और बीटा मान लेते, मान लिया कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस के शून्यांक अल्फा, मान लिया कि बहुपद इतना के शून्यांक जो है अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में एक्स का गुणक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक इज इक्वल टू, यहाँ पर ले लेती हूँ माइनस, पहले एक्स का गुणांक अब खोजिए, एक्स का गुणांक माइनस में फिर 8, एक्स स्क्वायर का 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस में 8/1, ठीक है कोई दिक्कत। बस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको शून्यांकों का योग तो निश्चित रहता तो यहाँ से निकल ही जा रहा था, यहाँ पे शून्यांकों का वर्गों का योग है, ठीक है वर्गों का योग, वर्गों का योग। क्वेश्चन में इसको वर्गों का मैंने इंडिकेट करके जोड़ दिया है, ठीक है तो यहाँ पे देखिए अब चलते आगे, वही तो आपका तो योग ऐसे निकल रहा था, 40 कहाँ से आ रहा था, वही मैंने सोचा तो देखा तो आपके यहाँ पे वर्गों का योग है, ओके ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये निकल गया तो इसको कह सकता हूँ 8 हो गया। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है अचल पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचल पद कितना है, अचल पद पहले खोज लेते हैं भाई, अचल पद है 12, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितने है भाई 1 है, ये बोला क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया भाई तो यहाँ पे देखिएगा भाई आपका अचल पद क्या है, अचल पद आपका बहुपद यहाँ दिया हुआ है, ठीक है इस पर मत देखिए, आपका बहुपद यहाँ था और अचल पद क्या है के है, बट एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो तो 1 है, यानी के आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बात क्या होती है अब आगे की देखते हैं भाई, आगे का हल देखते हैं। आपको दिया है शून्यांकों के वर्गों का योग, यानी कि शून्यांक था अल्फा बीटा, आपको क्या दिया हुआ है, दिया है शून्यांकों के फिर वर्गों तब योग, पहले वर्ग कर दो फिर इसका योग, ये इक्वल टू 40 दे रखा है। इसको लिख सकते अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 40 हो गया। अल्फा प्लस बीटा भी जस्ट हमने निकाला क्या था 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा के इज इक्वल टू 40, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 के इज इक्वल टू 40, इसको इस पर लगता है उसको उस पर कर दीजिए, 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2 के, 64 में से 40 जाए तो 4, ये 2 इज इक्वल टू 2 के, 2 से दूंगा तो 22 यानी के इज इक्वल टू 12, अतः के बराबर क्या हो गया 12 हो गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर जो होता है 7 भी खत्म होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इसी प्रकार बनाएंगे भाई तो थोड़ा सा जगह पहले खाली कर लेता हूँ ताकि बनाने में आसानी हो सके। चलो अब यहाँ पे बात क्या होती है, क्वेश्चन नंबर देखना है क्या 8 के 3 क्वेश्चन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुरंत बन जाएंगे, 3 है ये। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 का 1, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स, यहाँ पे देखिएगा 8 का पहला क्वेश्चन का बहुपद, इस सबको हटाती हूँ, ये का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तब ए का मान ज्ञात करें, यानी एक शून्यक अल्फा होगा तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा 1/अल्फा, ठीक है ना, तो वो है पहला दिया हुआ बहुपद क्या है, दिया हुआ बहुपद ये क्या है ए स्क्वायर प्लस में 9 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 13 एक्स प्लस में 6 ए, ओके दिया हुआ बहुपद। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो तो, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये जो है आपका ए स्क्वायर प्लस में 9, एक्स का गुणांक देख लो तो भाई 13, अचल पद देख लो तो अचल पद ये है 6 ए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब कहता है एक उसका एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, चलो कहते हैं मान लिया कि दूसरा शून्यक अल्फा है, तो अतः पहला शून्य क्या हो जाएगा, नहीं प्रश्नानुसार अच्छा ज़्यादा फिट लगेगा यहाँ पर, ठीक है क्योंकि प्रश्न से देख ले, पहला शून्य क्या हो जाएगा, पहला शून्य जो होगा 1/अल्फा होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात होती है क्या
तो बोला ए का मान ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका आपको व्युत्क्रम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला, सीधा बोला इतना बहुपद का एक शून्य दूसरे शून्य का क्या व्युत्क्रम, एक शून्य जो है दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए का मान ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ए का मान ज्ञात होगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, हमारा ए कहाँ है, अचल पद में। आपको पता है एक संबंध होता है, तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं अल्फा प्लस 1/अल्फा करती यानी कि शून्यांकों का योग, तो ये होता माइनस में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इज इक्वल टू, देखिएगा माइनस ऊपर लिख देता हूँ, फिर एक्स का गुणांक खोजती हूँ, तेल है बटे एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू 1/अल्फा करती, ये मैं लिखती अचल पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखिएगा अचल पद में आपका क्या है 6a, जो कि आया 6a, ए का ही तो मान निकालना है, एंड एक्स स्क्वायर का गुणांक ए स्क्वायर प्लस में 9, और ये बराबर अल्फा इंटू अल्फा काटूंगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे, तो 6a बटे ए स्क्वायर प्लस में 9 इज इक्वल टू 1 निकल गया। ये आपका, ये निकालते भी नहीं तो चलता, लेकिन मैंने दिखा दिया आपको कि कहाँ से मैंने लाया ए, ठीक है। तो 6a बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर गुना में चल जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 9, 1 से गुना होगा, तो फिर देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6a इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर, एक सेकेंड मैं इसको इस पर लिख देता हूँ, उसको उस पर कर देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यहाँ पे देखिएगा अगर मैं इसको इस पर कर दूँ, यहाँ पे देखिएगा इसको 0, इसको इस पर कर देता हूँ, मान लीजिए माइनस में ए स्क्वायर होगा, माइनस में 9 होगा, प्लस में 6a होगा, ये वाला 0 उस पर जाए तो माइनस में, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस को मान लेता हूँ, तो ये होगा ए स्क्वायर, इसको करता हूँ माइनस में 6 से, फिर प्लस में 9, ये जाएगा तो 0 ही रह जाएगा, इसको 0 से भाग दूंगा तो 0 ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा देते, एक बार और चल देता हूँ पंगत, मतलब ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस में 9 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब देखिएगा आगे का देखिएगा काम यहाँ पे कर देती हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस में 6 से प्लस में 9 इज इक्वल टू 0 आ गया था। अब यहाँ पे फिर बात कर लेते हैं क्या भाई, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा, ए का गुणांक, फिर से वही प्रोसेस, अगर दोबारा भी आ जाता है, ठीक है। और आपको सीधा करना है तो यहाँ से सीधा ए इंटू सी देख लो भाई, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में 9 है, लाना क्या माइनस में 6 से, तो यहाँ पे 9 ए स्क्वायर हो गया, दोनों प्लस प्लस तो प्लस ही लग गया। अब माइनस में लाना है तो आपको प्लस पता है कैसे आ सकता है, एक तो माइनस गुने माइनस प्लस हो सकता है, एक प्लस गुने प्लस, लेकिन प्लस की चर्चा नहीं थी, माइनस की थी इसलिए। एंड इसको ऐसे तोलेंगे कि दोनों माइनस को जोड़ेंगे तो कि 6 हो जाएगा, 3 3 और 3 3 6 हो जाएगा, एक इसको दो एक इसको दो, ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। तो ए स्क्वायर इसको माइनस 6 हो जाएगा, तो -3a प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, ए कमा लिया, ए -3 हो गया, और यहाँ पे माइनस में 3 कमा लिया, तो ए यहाँ पे प्लस कैसे, तो माइनस माइनस एक माइनस लिया तो एक माइनस बचा, -3 3 9 इज इक्वल टू 0। तो a-3 इंटू a-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा आपका क्या भाई, यहाँ पे अगर कहेंगे तो a-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा a-3 इज इक्वल टू 0, ए बराबर 3 हो जाएगा। अब बात क्या होती है कि यहीं पे स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे भी एक और हो जाएगा, a-3 कर दो, ये बराबर भी 0, तो ए बराबर 3 हो गया। यानी कि आपका एक ए हो सकता था कि 2 हो सकता था, बट यहाँ पे ए बराबर आपका कितना है, एक ही बार कह दो, एक सेम संख्या है, 3 ही आया, ठीक है। तो ए का मान ज्ञात कर ले, अतः ए का मान, अब यहाँ पे कुछ संख्या बदलता तो 2 आ सकता था, तो यहाँ पे लेकिन एक ही आया। ऐसे अगर हम जैसे हम करते हैं ना भाई, शून्यांक निकालते हैं तो 0 2 बार करते हैं ना, इसलिए मैंने 2 बार आपको करके दिखा, सेम आ गया, ठीक है, इसलिए एक ही होगा। अतः ए का मान क्या हो जाएगा, 3 होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होना चाहिए भाई। अब इसी का क्वेश्चन नंबर, इसी का आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा क्या कहता है। चलो भाई, इसका मैंने लाइन खींच दिया। तो आपका है कि क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखिएगा, बहुपद दे रखा है, आपको दिया हो बहुपद ax स्क्वायर माइनस में 6x माइनस 6 के शून्यांकों का गुणनफल आपको दे रखा है 4 हो, तो a का मान याद कर ले। चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो
आपको यहाँ पे दिया हुआ बहुपद क्या है, दिया हुआ बहुपद वो है ax² माइनस में 6x माइनस में 6। अब x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक ये है a और x का गुणांक क्या है, यहाँ पे सीधा कह दो -6 कैसे होगा तो ये भी देख लीजिए ax² प्लस bx प्लस में c लिखता है, यहाँ पे तो ax² a लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस में इसको -6 लिख देते इंटू एक्स प्लस में -6। ओके, इस प्रकार से। एंड अचल पद क्या हो जाएगा, माइनस में 6। अब यहाँ पे देखिएगा कि मान लिया कि भाई अल्फा और बीटा बहुपद ax² माइनस में 6x माइनस 6 के शून्यक है। तो अल्फा इंटू बीटा वाला क्या हो, क्योंकि हमको दे रखा है अल्फा शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल आपको दिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4। और इस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकते थे, अल्फा इंटू बीटा की जगह देखिएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं अचल पद बटे x² का गुणा। अब देखिएगा ये योग वाला क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाई योग हमको दिया ही नहीं था। यहाँ पे आपका a x² में कर दिया, x² में a ला के दिया x² के गुणांक में। आपको पता है x² तो गुणनफल में भी यूज करते हैं और योगफल में भी यूज करते हैं, भाग के रूप में बटा में देते हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको लेकिन दिया था गुणनफल, इसलिए गुणनफल को ही चुना, ठीक है। ये आपका तो देखिएगा 4 अचल पद कितने यहाँ पे माइनस में 6 बटे x² का गुणांक a है इक्वल टू 4 हो गया। तो ये -6 बटा 4 इक्वल टू a हो जाएगा। 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 3 ये -3 बटे 2 इक्वल टू a। अतः a बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। समझ में आ गई बात। a का मान ज्ञात करें। अगला भी इसी में बना देती हूँ मैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, इसी का दूसरा। अब देखिएगा इसी का क्वेश्चन नंबर तीसरा भी है भाई, तो उसको भी बनाते हैं। कहता है कि यदि x प्लस a बहुपद इसका जो है a गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करो। तो इसको थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा आपके लिए। चलो अब देखते भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसी का 3। यदि x प्लस a ओके बहुपद इसका जो है इस बहुपद का 2x² प्लस में 2ax प्लस x ओके प्लस में 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। दिया गया बहुपद क्या है, दिया गया बहुपद क्या है, ये है 2x² प्लस में 2ax प्लस में 5x प्लस 10। इसको देखिएगा 2x² प्लस में यहाँ a का तो मान चल x तो नहीं है ना, यहाँ पे x कॉमन ले लेता हूँ ताकि मैं x का गुणांक लिख सकूँ 2a प्लस 5 ये हो गया इंटू x प्लस 10, ठीक है। तो x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या बोला भाई, यदि x प्लस a जो है बहुपद इतना का एक गुणनखंड है, ध्यान दीजिए गुणनखंड दे रहा है हमें गुणनखंड दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। x² का गुणांक क्या है, 2 है। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, यह है 2a प्लस 5 एंड अचल पद क्या है, अचल पद जो है 10 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात क्या होती है भाई, जब अचल पद आपका 10 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया है क्या, x प्लस a जो है बहुपद x प्लस a जो है बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है। अतः देखिएगा, अतः बात कर लेते हैं क्या यहाँ पे, जब आपका अतः बात कर लेते हैं क्या, x प्लस a जो था क्या था आपका गुणनखंड था, तो x प्लस a इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस a, यानी कि माइनस a जो है बहुपद
2x² प्लस 2a, इसको ऐसे लिख देता हूँ क्या, 2a + 5 × x + 10 का एक शून्यक है, शून्यक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई, ये कैसे आता। ओके, अब बात क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। एक शून्यक आपको पता चल गया, ठीक है। अब बोलता है कि आपको a का मान ज्ञात करना, जो कि यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान ज्ञात करना है आपको। इसका एक, यदि x + a जो था इस बहुपद का गुणनखंड था, एक शून्यक तो निकल गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, एक शून्यक निकला ना, दूसरा शून्यक पता नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मान लिया कि बहुपद 2x² प्लस 2a + 5 × x + 10 का दूसरा शून्यक क्या मान लेता हूँ, अल्फा है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्या, एक तो देखिएगा, अब बात कर लेते हैं कि एक तो शून्यक माइनस में प्लस, इसको प्लस में पर इंटू कर देता हूँ, दूसरा शून्यक क्या, अल्फा, ठीक है। मतलब दोनों शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अचल पद बटे x² का गुणक। तो अचल पद क्या है भाई, अचल पद देखो तो 10 है, बटे x² का गुणक क्या है, 2 है, 2 से 2 बचे 10, यानी माइनस में a × अल्फा = 5 हो गया। अब अल्फा तो मैंने माना है ना, ये तो आपको दिया हुआ था, अल्फा का मान निकल सकता है, अल्फा बराबर 5 बटे माइनस में हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, तो कह सकता हूँ क्या, अल्फा बराबर क्या हो गया, माइनस में 5a हो गया। दूसरा शून्यक निकल गया, वो भी आपके जिस प्रकार से क्वेश्चन में थे उस प्रकार से, ठीक है। अब बोला क्या है, a का तो मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब दूसरा संबंध जानते हैं, ये पहला संबंध था अल्फा × बीटा का, एंड दूसरा संबंध अगर मैं बात कर लूँ क्या, माइनस में एक शून्यक a प्लस में कलता में अल्फा, ये वाला क्या होता है, माइनस में होता है x का गुणक बटे x² का गुणक। ओके, यहाँ पे इसको मैं लिख देती हूँ, अतः बहुपद का दूसरा शून्यक ये क्या हो जाएगा, माइनस में 5 बटा a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस में, और इसके जगह पे मैं लिख दूँगा प्लस में, माइनस में 5 बटा a हो जाएगा। ये बार माइनस में x का गुणांक खोजो, x का गुणांक क्या है 2a, प्लस में 5 बटे x² का गुणांक क्या है 2 है। चलो अब इसकी बात कर लेता हूँ, माइनस से माइनस प्लस माइनस 5 बटा a = माइनस में, ये देखिएगा माइनस में 2a, माइनस प्लस माइनस में 5 बटा 2 हो गया, ठीक है। इसको मैं कर लूँ तो देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, a को लेता हूँ लॉसा, यहाँ पे 1 है तो दूंगा 1 से भाग a, माइनस में a², माइनस में a से भाग दूंगा तो 1, माइनस में 5 गुना 1 5 हो गया, माइनस में 5 = माइनस में 2a, माइनस में 5/2 हो गया। इसको बात कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा माइनस से मैंने गलत गुना नहीं भी करते तो चलता है, देखिए कैसे, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो बचा क्या a² प्लस में 5, देखिएगा बट कॉमन लेता तो बचा क्या 2a, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, माइनस कैसे आता है, माइनस आता है प्लस गुने माइनस से, माइनस लिया तो बचा है प्लस, यहाँ पे भी प्लस आ रही है, यहाँ पे भी प्लस बटे 2, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर, और इसको देखिए इससे बुला देता हूँ पहले, तब क्रॉस मल्टीपल 2a² प्लस में 5 × 10 = 2a² प्लस में 5a, 2a² देखिएगा इस 10 को इधर लाने तो 2a² प्लस में 5a माइनस में 2a², ये और ये चला गया तो 5a बराबर 10 हो गया, तो 5 से 5 में 10 यानी a बराबर क्या हो गया 2 हो गया। अतः a का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जो होता है वो क्वेश्चन नंबर जो होता है 8 का पूरा 3 खत्म होता है और 8 पूरा खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी समाप्त करती हूँ, अगली क्लास में अच्छा बताऊंगी, तब तक चले रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।